हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिविजिटिंग क्लासिक्स में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और इस शो में मैं उन क्लासिक्स को रिविजिट करता हूं जो टाइमलेस है, जो आज भी अपनी क्वालिटी और एंटरटेनमेंट क्वेश्चन के लिए जानी जाती हैं और जिनका रेफरेंस के तौर पर जिक्र होता है। आज ऐसे ही जिस क्लासिक का हम फिर से मुआयना करेंगे वो है 1960 में बनी अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फीचर फिल्म साइको। ये इंग्लिश डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स में से एक मानी जाती हैं और इस फिल्म के बाद ही साइको इस शब्द का प्रचलन शुरू हुआ और साथ ही साथ इस फिल्म को ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम में शुमार किया गया है। और इस फिल्म की फिर फ्रेंचाइजी भी बनी जिसमें कुल मिलाकर 6 फिल्में थी और दुनिया के कई जनरेशन्स के फिल्म मेकर्स इस फिल्म से प्रभावित रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री बनी थी द साइको लीगेसी 2010 में और फिर अल्फ्रेड हिचकॉक बायोपिक में भी इस फिल्म का रिस्पेक्टेबल मेंशन रहा है। और फिर नेटफ्लिक्स पर बेट्स मोटल नाम की सीरीज भी बनी 2013 में जिसके 5 सीजन्स है जो 2017 तक चले और जिसमें नॉर्मन बेट्स नाम के इस कैरेक्टर को डेवलप किया गया था जो साइको का लीड कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर मेंटली अनस्टेबल है, अपनी माँ के डोमिनेशन में और ट्विस्टेड है जिसके कारण वो खून भी कर सकता है। फिल्म की मेन लीड प्रोटैगनिस्ट मेरियन क्रीन एक रियल एस्टेट एजेंट की सेक्रेटरी है जो क्लाइंट ने दिए हुए $40,000 के कैश पेमेंट को लेकर भाग रही है और वो आकर रुकती है इस बेट्स मोटल में जो नॉर्मन बेट्स चलाता है। उस होटल के साइड में ऊपर एक बड़ा मकान है जहां वो अपनी माँ के साथ रह रहा है। ये जानकारी वो मेरियन क्रीन को देता है और उसे डिनर पर आमंत्रित करता है। मैरियन डिनर से पहले शॉवर के लिए जाती हैं जहां उसकी एक अनजान परछाईनुमा आदमी चाकुओं से हत्या कर देता है। ये शॉवर सीन दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉपी किए गए सीन्स में से एक है। उसकी खोज में उसकी बहन और एक डिटेक्टिव जो सुरागों को जोड़ते हुए कुछ दिनों में इस होटल में आ पहुंचते हैं और फिर इस खून का बड़े ही हैरत अंगेज तरीके से पर्दाफाश होता है। ये सब इतनी तेज़ी और रोमांचक तरीके से होता है कि आप तारीफ करते रह जाते हो रॉबर्ट ब्लॉच की, जिन्होंने 1959 में नॉवल लिखी थी जिस पर यह फिल्म बेस्ड है। ये फिल्म नॉमिनेटेड थी 4 ऑस्कर्स की कैटेगरी में इंक्लूडिंग अल्फ्रेड हिचकॉक एज अ बेस्ट डायरेक्टर। वो नहीं जीते उस साल और एक्चुअली वो कभी नहीं जीते ऑस्कर, स्टैनली कुब्रिक और स्पाइक ली और क्रिस्टोफर नोलान और टेरेंटिनो की तरह। लेकिन इस फिल्म से यह साबित होता है कि एक मॉडरेट बजट में सिंपल शॉट्स के साथ ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक और कैपेबल डायरेक्शन और एडिटिंग और टाइट स्क्रीन प्ले पर एक बड़ी ही लैंडमार्क फिल्म बन सकती है। स्टीवन स्पिलबर्ग की जॉज में और स्टैनली क्यूब्रिक की द शाइनिंग में भी इसका इन्फ्लुएंस है जहाँ एंटागोनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरा मूव होता है। डेविड लिंच के मलहोलैंड ड्राइव और इरेजर हेड में भी इसका इंप्रेशन है और साथ ही साथ हाल ही में आई हुई डेविड फिंचर की गॉन गर्ल में भी। हॉलीवुड में टेरेंटिनो और वेस क्रेवन ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ भी कई फिल्मों में वो बेथिंग सीन को इमिटेट किया गया है और हमारे यहाँ तो हिचकॉकियन स्टाइल बड़ी पॉपुलर थी। 1964 की बीरेन नाग ने डायरेक्ट की हुई थी कोहरा जो हिचकॉक की रिबेका और साइको से प्रभावित थी और इसमें वो बेथिंग सीन भी था। फिर उसी साल आई थी वो कौन थी जो हिचकॉक की वर्टिगो से इंस्पायर्ड थी जिसे डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। 1967 की ज्वेल थीफ थी हिचकॉक की टू कैच अ थीफ और नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट की मिक्स। और फिर उसके बाद कई फिल्में थी जो हिचकॉक की फिल्मों की रीमेक्स थी जैसे कि 1985 के एतबार और 1987 की इनाम 10,000। ये रिवाज कई सालों से चल रहा है और इसी में है पिछले साल आई तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म साइको जिसे मस्किन ने डायरेक्ट किया था और ये उसी लेजेंडरी साइको को दिया हुआ छोटा सा ट्रिब्यूट है और उससे इन्फ्लुएंस हुई कई सारी फिल्में हैं जिसकी फेरिस्त काफ़ी लंबी है। ये कई सारी स्लैशर फिल्म्स और हैलोवीन फिल्म्स के भी 90% वर्जन्स में इसी फिल्म का इन्फ्लुएंस है। मैं इसे इसलिए रिविजिट कर रहा हूँ क्योंकि इस ब्लैक एंड वाइट फिल्म में एक अजीब सा पुल है, एक अट्रैक्शन है, एक सिंप्लिसिटी है लेकिन एक अनइजीनेस है और एक अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर है जो आपको डिस्टर्ब करता रहता है। ये इस क्रिएटिविटी की स्ट्रेंथ है जो इतने सालों के बावजूद भी आज भी आपको हुक कर सके, एंटरटेन कर सके और आपको बांध के रख सके। ये इसका टाइमलेसनेस है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये स्ट्रीम हो रही है MX प्लेयर पर, फ्री है, ये ज़रूर देखें। टेक केयर।